हेलो एवरीवन। 61st क्वेश्चन है, यामका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पीटका। तो देखिए यामक जो है वो कौन सी बुद्धिस्ट पीटक से बिलोंग करता है। ऑप्शन हमारा है सुत्त पीटका, विनय पीटका, अभिधम्म और नन ऑफ दीज। देखिए सुत्त पीटका क्या है कि बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है और सेइंग है उससे रिलेटेड है। विनय पीटका जो उनके डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, उनसे उनके रूल्स और रेगुलेशन को लेके है। अभिधम्म पीटक क्या है? अभिधम्म पीटक बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो यामक है वो अभिधम्म पीटक में 7 बुक्स होती हैं, 7 बुक्स हैं, उसमें से वन ऑफ द जो एक बुक है वो हमारी है यामक। ठीक है, तो अभिधम्म जो पीटक है वो यामक से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन एंशियंट इंडियन बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड द प्रवरना यूज टू बी हेल्ड। प्रवरना एक जो है सेरेमनी होती थी, वो कब होती थी? तो हमें देखना है प्रवरना मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें सीधे दूसरा जो ऑप्शन है, द कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में 4 महीने के लिए जो बौद्धिस्ट होते थे 4 मंथ्स के लिए वो स्टे करते थे, बाकी पूरे टाइम वो जो बौद्धिज़्म है वो उसकी फ़िलॉसफी को प्रीच करते थे, उसको टीच करते थे, लेकिन 4 महीने के लिए वो किसी एक जगह में, किसी एक मठ में वो क्या करते थे, स्टे करते थे। विहार बोलते हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उस टाइम, उस 4 महीने के दौरान अगर उनसे कोई गलती इस तरीके से होती थी तो उस गलती को वो कन्फेस करते थे, और उसके बाद 4 महीने के बाद फिर जो है नए तरीके से प्रीचिंग स्टार्ट कर देते थे ऑल ओवर, जो है जहाँ भी वो वॉक मूव कर रहे हों। ठीक है, तो उस गलती की जो है कन्फेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रवरना। ठीक है, तो प्रवरना करने के बाद ही, प्रवरना में क्या था, गलती कन्फेस कर रहे हैं और अगली जो है क्या कर सकते हैं, अगला टाइम में हमें क्या करना है, कैसे प्रीच करना है, ये सारी जो है एक टाइम प्लान बना के उसके बाद फिर आगे प्रीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसी जो है सेरेमनी को कहते हैं प्रवरना। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है अशोकन मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट। ठीक है ना, सॉरी अशोकन नहीं है, अशोकाराम मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, देखते हैं अशोकाराम मोनेस्ट्री कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा है वो है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो जो अशोकाराम मोनेस्ट्री है वो कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, और किसके टाइम में था ये अशोक के टाइम पे था, 3rd सेंचुरी BC में ये पाटलिपुत्र में बनवाया गया। तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, Patliputra reached to the pinnacle of the prosperity when it was the capital of the great Mauryan emperors। जो पाटलिपुत्रा होती है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीक पे होती है जब ये क्या होती है, जब ये जो मौर्यन एम्परर्स जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पे ये अपने प्रॉस्पेरिटी के पीक पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देयर इज़ अ हाईएस्ट वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्वरूपा लोकेटेड इन बिहार। बिहार में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विश्व शांति स्वरूप है वो कहाँ रिलेटेड है? शांति स्तूप। तो ये आपका है राजगीर में। ऑप्शंस हमारे थे वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। सही उत्तर है राजगीर। ठीक है ना, राजगीर में ही हमारा जो वर्ल्ड जो हाईएस्ट वर्ल्ड पीस पगोड़ा है, या उसको हम कहते हैं विश्व शांति स्तूप, वो कहाँ पे है? राजगीर में है, और ये 400 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द जाइंट बुद्धा स्टोन ऑफ 80 फीट, बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एज बोध गया वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाय। तो देखिए 80 फीट की ऊंची प्रतिमा जो बुद्ध भगवान की है वो बोध गया में किसने बनवाई थी? तो ऑप्शंस हमारे हैं जापानीज, पीपल ऑफ थाईलैंड, श्रीलंकन और बर्मीज। एक्सक्यूज मी, सही उत्तर है हमारा जापानीज़। ठीक है, तो जाइंट स्टैचू है बोध गया का, वो बिहार में 25 मीटर ऊंची प्रतिमा है, और वो जो है मेडिटेशन करते हुए, ठीक है ना, ध्यान मुद्रा के पोज में है, और वो कमल पे बैठे हुए ध्यान मुद्रा करते हैं। 25 जो है मीटर की प्रतिमा है इनकी, और वो जो है जापान के लोगों ने बनवाया। ठीक है, तो ये जो एक इनके जापान में कुछ सेक्ट होते हैं, तो जो डाइजोक्यो सेक्ट है जापान का, वो जो है उन लोगों ने ये प्रतिमा बनाई। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, जो प्रतिमा है उसको बनने में 7 ईयर्स लगे। ठीक है, कंप्लीट होने में 7 साल लग गए थे। वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जो स्तूपा वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ किया गया?
ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, अर्थशास्त्र, जातक कथा और अष्टाध्यायी। तो ये ऋग्वेद में पहली बार स्तूप का वर्णन मिला है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में पहली बार स्तूपा मीन्स होता है ऋग्वेद में ट्री स्टेम। ठीक है, ट्री का स्टेम। तो अभी वहाँ पे क्या था कि एक किंग थे वरुण नाम के, उन्होंने जो है एक ऐसा स्तूप बनवाया था। तो कोई भी चीज़ जो ग्राउंड से, जो धरती से के ऊपर ही कंपाइल होते होते ऊपर ऊंची हुई है उसको स्तूपा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक के ऊपर एक लाद दिया जाए और वो कोई चीज़ बना दी जाए तो वो स्तूपा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। कौन सी ऐसी का स्तूप का साइट है जो किसी भी बुद्ध के किसी भी इवेंट से, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा है सारनाथ, सांची, बोध गया और कुशीनारा। आप जानते हैं कि सारनाथ किससे रिलेटेड है। सारनाथ फर्स्ट जो उपदेश दिया था, फर्स्ट उनका उपदेश था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, फर्स्ट सेरेमन जो है सारनाथ में दिया। सांची में क्या था, सांची में ऐसा कोई चीज़ जो है कोई इवेंट रिलेटेड नहीं है। बोध गया में क्या था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से वो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो बोध गया इनलाइटनमेंट का प्लेस था और कुशीनारा जो है वहाँ पे जो है जो एक इंसिडेंट हुआ था, जो बुद्ध की भगवान की डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये जो है हमारा ये भी रिलेटेड है, कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। देखते हैं जो सांची है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास। कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है। तो देखते हैं भरहुत, सांची, अमरावती और धमेक। देखिए इसमें हमें देख लेना है पहले। देखिए क्या होता है, जो भरहुत और सांची है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया माना जाता है। भरहुत सांची को अशोक ने बनवाया था ऐसा समझा जाता है। और कुछ लोग, कुछ विद्वान जो हिस्टोरियंस हैं वो ये भी कहते हैं कि धमेक को भी अशोक ने ही बनवाया था। अमरावती का जो है, अमरावती जो है वो सातवाहन ने बनवाया था, सातवाहनाज ने बनवाया था। ठीक है, तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें डेट नहीं कंफर्म है कब कौन सी बनी थी, तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम नहीं जो है सेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द वर्ड इज़ अनसुटेबल। देखो जो वर्ड, जो संसार है वो सुटेबल नहीं है। ये किससे, ये इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे जो है रिलेटेड है। तो जो है देखिए बुद्धिज़्म कहता है, जैनिज़्म कहता है, गीता कहती है, वेदांत कहता है। तो ये जो है आपका कौन कहता है, ये बुद्धिज़्म कहता है। ठीक है ना, देखिए अनित्या क्या होता है, इज़ द वन ऑफ द इसेंशियल डॉक्ट्राइन एंड द पार्ट ऑफ 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन बुद्धिज़्म। अनित्या एक बुद्धिज़्म का पार्ट है। द डॉक्ट्राइन असर्ट्स दैट ऑल द कंडीशनड एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज क्या है, ट्रांजिजेंट। ठीक है, क्या है, अब क्या है कि कोई भी चीज़, जो संसार में कोई भी चीज़ है, वर्ड जो संसार है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ऑल टेम्पो, जितनी भी चीज़ें हैं क्या है वो टेम्पोरल हैं, टेम्पररी हैं, वेदर मटीरियल और क्या है मेंटल, चाहे वो मटीरियल चीज़ हो चाहे वो मेंटल चीज़ हो, सारी चीज़ें क्या है टेम्पररी हैं। और compounded objects in the continuous change of condition subject to decline and destruction। या फिर मटीरियल और मेंटल चीज़ जितनी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है वो क्या है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, टाइम के साथ वो चेंज हो जाएंगी, वो क्या है उनका डिक्लाइन होगा और वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं। ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी और स्वामी विवेकानंद। जो सही उत्तर है हमारा वो है गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ, गौतमा, साक्यमुनि एंड सिंपली बुद्धा। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इनको एक्सक्यूज मी, सिद्धार्था, गौतम, सांख्यमुनि और बुद्धा भी कहा जाता है। अ सेज ऑन हुज टीचिंग बुद्धिज़्म वॉज प्रोफाउंडेड। एक ऐसे जो है सेज थे जिनकी टीचिंग की वजह से एक नया धर्म बन गया था जिसको बुद्धिज़्म कहा जाता है। बुद्धा इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंटली नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इनको प्रोमिनेंटली मुख्य रूप से जो है लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। या और क्या कहता है लाइट बीम। ठीक है, प्रकाश का कुंज भी बोला जाता है। कौन कहता है, एडवर्ड अर्नोल्ड wrote a book लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन हिज लाइफ ऑफ द ऑन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो कौन लिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, एडविन
अर्नोल्ड, कौन कहता है? एडविन अर्नोल्ड एक बुक लिखते हैं लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध भगवान की लाइफ से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? भगवान बुद्ध को ये बताया है। सर एडविन अर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो ये देखिए ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तार पे जो है इसमें उस पे बेस्ड है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। अब इसमें एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं, देव वंदना ललित विस्तार, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक। तो ये ललित विस्तार से का रिलेटेड है, कौन? लाइट ऑफ एशिया, जिसको लिखा गया था सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। देखते हैं इसमें, द लाइट ऑफ एशिया सब टाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन इज अ बुक by Sir Edward Arnold. The first edition of the book was published in 1879. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, What is the fundamental difference between the हीनयाना and महायाना बौद्धिस्ट सेक्ट? हीनयाना और महायाना में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें बिलीव इन नॉन वायलेंस, बी है कास्ट फ्री सोसाइटी, सी है वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस एंड डी इज वर्शिप ऑफ स्तूपास। तो देखिए जो सी है आपका वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना। क्यों? देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हीनयाना एंड महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग ट्रीटिंग बुद्धा एज अ गॉड। ठीक है, एक में बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है, हीनयाना क्या बिलीव करता है? बुद्धा एज अ ग्रेट मैन, वेयर एज महायाना स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स और क्या था? ट्रीटिंग हिम एज अ गॉड। हीनयाना में भगवान बुद्धा को एक महान इंसान समझा जाता है, उस तरीके से जो है उनको देखा जाता है। और महायाना में क्या होता है कि बुद्ध भगवान को उनकी मूर्ति, स्टैचूज़ और उनको ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो भगवान हैं, या भगवान की तरह ट्रीट करके उनकी वर्शिप या पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गॉड ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं उनको एलिवेट कर दिया जाता है, उनको उनका दर्जा और ऊपर कर दिया जाता है, गॉड के रूप में उनको पूजा जाता है। ये किसके टाइम में हुआ? तो देखिए ऑप्शन है अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष। तो ये होता है आपके कनिष्क के समय में। ठीक है ना, कनिष्क मतलब फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्क में हुई थी, कुंडलवन में। कनिष्क कौन थे? कुषाण वंश के एक राजा थे। तो कनिष्क के समय में जो है ऐसा हुआ था कि बुद्ध भगवान को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। ठीक है, फोर्थ, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ काउंसिल जो है वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। और यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयाना एंड महायाना। और इन महायाना में क्या होता है कि गौतम बुद्धा ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो भगवान हो, और उनकी जो है वर्शिप स्टार्ट कर दी जाती है, उनकी मूर्तियाँ बनती हैं। इसलिए जो गौतम बुद्ध हैं वो उनका जो पोजीशन होता है वो एलिवेट हो जाता है वो, और उनका जो है उनको वर्शिप किया जाने लगता है भगवान की तरह। और ये होता है कनिष्क के पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ। जो पहली स्टैचू है ह्यूमन बीइंग, जो पहली ह्यूमन बीइंग की स्टैचू जो वर्शिप की जाती है इंडिया में, वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, बुद्धा और शिवा। तो वो है बुद्धा स्टैचू। ठीक है, इन इंडिया गौतम बुद्धा वॉज वर्शिप्ड फर्स्ट थ्रू द आइडल्स, मतलब मूर्ति के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। महायान जो सेक्ट होता है बुद्धिज़्म का, उसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन कंट्री। जो मूर्ति पूजा का फाउंडेशन है वो किसने रख दिया इंडिया में? ठीक है ना, कंट्री में। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा है जैनिज्म, बुद्धिज़्म, आजीवक या फिर वैदिक रिलीजन। तो ये जो फाउंडेशन पड़ी थी ये आपकी कब पड़ी थी? बुद्धिज़्म में पड़ी थी। ठीक है, स्टैचू वर्शिप की। इन कॉन्टेक्स्ट टू द फॉलोइंग बुद्धिज़्म हैज़ लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप। ठीक है, इन द कंट्री। और फॉलोअर्स जो है महायाना के, वो जो है बुद्ध भगवान की स्टैचू की पूजा करते थे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द मुद्रा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। ठीक है, वो मुद्रा का नाम बताना है जो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गांधारा बुद्धा इमेज। गांधार के जो बुद्धा इमेज है सारनाथ में फर्स्ट सरमन करते हुए, वो किस मुद्रा में है?
ठीक है, तो वो धर्म चक्र के मुद्रा में है, धर्म चक्र के मुद्रा में। गांधारा बुद्धा इमेज वॉज इंस्पायर्ड बाय द हेलेनिस्टिक रियलिज्म टेम्पर्ड बाय द पर्सियन, सीथियन एंड पार्थियन मॉडल्स। ठीक है, जो गांधारा जो इमेज है वो किसके लिए, हेलेनिस्टिक रियलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब पर्सियन, सीथियन और पार्थियन जो लोग थे उनसे इन्फ्लुएंस है। और जो मेन सब्जेक्ट है उस आर्ट का वो क्या है, बुद्धा की लाइफ, उन्हीं के अराउंड सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या होता है कि धर्म चक्र पोस्चर होता है जिसमें भगवान बुद्ध मेडिटेशन पोज में हैं, अभय पोज में होते हैं और वरद पोस्चर में होते हैं। तो 3 पोस्चर यहाँ का मेन है, कौन कौन सा, धर्मचक्र प्रवर्तन में 3 पोस्चर्स हैं, मेडिटेशन पोस्चर, अभय पोस्चर और वरद पोस्चर। ठीक है, मेडिटेशन, अभय एंड वरद पोस्चर। नेक्स्ट हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो है स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड। जो स्टैंडिंग स्टैच्यू है बुद्ध भगवान की वो किस समय में बनवाई गई है। ठीक है, गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, मौर्य पीरियड और गुप्तोत्तर पीरियड। तो सही उत्तर हमारा है कुषाण पीरियड। कुषाण के पीरियड में जो भगवान हैं बुद्ध भगवान, उनकी जो है स्टैंडिंग स्टैचू बनवाई गई थी। ठीक है, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इन इंडिया द गांधारा आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द कुषाणा रूल। जो कुषाण रूल जब होता है, जब कनिष्क आते हैं और जो रूलर्स होते हैं वहाँ पे, तो गांधारा आर्ट फ्लरिश हो जाता है इंडिया में। पर्टिकुलरली कनिष्क, द ग्रेटेस्ट ऑफ द कनिष्का वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर के उसमें इनका बहुत ज़्यादा इनके उसमें जो है डेवलपमेंट हुआ था कनिष्क के टाइम में। और गंधारा जो आर्ट है वो इंडिया में बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस किया था इंडियन आर्ट को। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड। बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा स्टैचू वो कार्व्ड आउट इन द मथुरा स्कूल। तो मथुरा स्कूल में बुद्ध भगवान के दोनों तरीके के स्टैचू को बनाया गया था, चाहे वो जो है आपकी सिटिंग बुद्धा हो, बैठे हुए, या फिर स्टैंडिंग बुद्धा हो, खड़े हुए बुद्धा हो। ठीक है, द कुशाना आर्ट ऑफ गांधारा इज मेनली नोन एज द वेल्थ ऑफ स्क्रिप्चर रिकवर्ड फ्रॉम द न्यूमरस बुद्धिस्ट स्तूपास एंड मोनेस्ट्रीज। तो ये जो हमारा कुशाना आर्ट है गांधार का, वो क्या है, बहुत ही बड़ा वेल्थ है, बहुत ही बड़ा धन है स्क्रिप्चर्स के फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध भगवान की बहुत सारी जो है स्टैचूज़ को रिकवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स शोन इन द विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है ना, तो हैंड जो जेस्चर होता है उनका, वो भूमि को स्पर्श करते हुए जो भगवान बुद्ध हैं वो बैठे हैं। तो वो क्या सिंबलाइज करता है। ए है, ऑप्शन है हमारा, बुद्धास कॉलिंग द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। तो बुद्धा ये कहते हैं, अर्थ को बुलाते हैं, जो हमारी धरती माँ है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि जो मारा है, मारा कौन होते हैं, ये जब ध्यान किया जाता है तो मारा एक भेजा जाता है कि उनके ध्यान को डिस्टर्ब कर दिया जाए। मारा को भेजा जाता है कि ध्यान को डिस्टर्ब कर दो। तो वो अर्थ जो है, जो माँ है, धरती माँ है, उनसे आह्वान करते हैं कि आप इनको देखिए, हमारे जो है मेडिटेशन को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, ऐसा वो आग्रह करते हैं। बी है, बुद्धास कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। ठीक है, मारा की बहुत तरीके के टेम्पटेशन, लालच देने के बाद भी, उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करने के बाद भी वो उनका ध्यान भंग नहीं होता है बुद्ध भगवान का। तो क्या बुद्ध भगवान अपनी प्योरिटी को जो है अर्थ से कह रहे हैं कि आप विटनेस हैं, आप इस चीज़ का विटनेस हैं कि मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सही है, वो आप विटनेस बनाते हैं अर्थ को कि आप देखिएगा कि मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ, इतना डिस्टर्बेंस के बाद भी मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ। तो जो उत्तर है बी आपका, वही सही उत्तर है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है, इन भू स्पर्श मुद्रा द बुद्धा इज सीन सीटेड एट हिज राइट हैंड। ठीक है, जो उनका दाहिना हाथ है वो जो है भूमि को स्पर्श करता है एज अ पेंडेंट ओवर द राइट नी। राइट नी के नीचे राइट हैंड जो है लटका हुआ है और अर्थ को वो छूता है। ठीक है ना, अपने पाम से, अपने हाथ से, हथेली से अर्थ को वो टच कर रहे हैं, टचिंग द लोटस थ्रोन। ठीक है, लोटस थ्रोन को टच कर रहे हैं। और वो क्या है, मीन टाइम द लेफ्ट हैंड हैज़ बीन सीन एज द पाम अपराइट टू द लैप।
ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है वो उनके गोद में ऐसे उन्होंने रखा हुआ है। दिस जेस्चर रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ द बुद्धाज अवेकनिंग एज ही क्लेम दैट अर्थ। अब वो जो है मोमेंट बुद्धा की अवेकनिंग, मतलब उनको इनलाइटनमेंट मिल रहा है, वो चीज़ शो कर रहा है। और बुद्ध भगवान पृथ्वी माँ से कहते हैं कि आप साक्ष्य हैं, आपको आप क्या हैं, साक्ष्य हैं कि हम जो है बुद्ध भगवान मार के डिस्टर्बेंस के बाद, जो मारा थे उनके डिस्टर्ब करने आए थे, उनके डिस्टर्बेंस के बाद भी वो जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूम स्पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, वो गुप्ता पीरियड का है। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा ऑप्शन जो था वो है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो ये गुप्त पीरियड का है भूस्पर्श मुद्रा। देख लेते हैं। द भूस्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। ठीक है, दिस मुद्रा रिप्रेजेंट्स द स्टीड फास्टनेस, ठीक है ना, ध्यान बोध और अक्षय बोध। ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद द अर्थ्स विटनेस, अर्थ को विटनेस बनाते हैं मुद्रा, बिकॉज ही वॉज इन इमूवेबल इन द कीपिंग अ वोव नेवर टू फील एंगर एंड disgust at others. The mudra also symbolizes the union of skillful means, upaya, and symbolize the right hand touching the earth and and wisdom. ठीक है, symbolized by the left hand on the lap ऑन द मेडिटेशन पोस्चर। तो वही है कि जो उनका जो राइट हैंड है वो जो है अर्थ को, उनका हथेली अर्थ को टच करती है, और जो लेफ्ट हैंड है उनके गोद में है वो ध्यान मुद्रा को दिखा रहा है। और वो इनलाइटनमेंट का टाइम होता है जब वो जो है बताते हैं कि मारा ने डिस्टर्ब किया, बहुत ही डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत ही टेम्पटेशन देने की कोशिश की, लेकिन जो है मैं अपने पाथ पे अडिग रहा और मैंने जो है मुझे इनलाइटनमेंट मिली। इसका जो है आपका विटनेस कौन होता है, इसके विटनेस जो है अर्थ, जो मदर अर्थ है वो इसकी विटनेस है। ठीक है, तो ये हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।